नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आज डालते हैं एक नजर 14 अगस्त की खबरों पर। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानून के विरोध में सोमवार को विभिन्न किसान संगठनों के पदाधिकारियों ने शामली कलेक्ट्रेट में हंगामा प्रदर्शन करते हुए देश के राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम सदर को सौंपा। इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार पर गलत नीतियां बनाकर किसानों को बर्बाद करने का आरोप लगा। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया था, जिसके चलते किसानों और पुलिस कर्मियों की तीखी नोकझोंक भी हुई। देश भर में चल रहे कृषि कानून के विरोध में सोमवार को जिले के विभिन्न किसान संगठनों के पदाधिकारियों ने शामली कलेक्ट्रेट में पहुंचकर हंगामा व प्रदर्शन किया। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर को पुलिस फोर्स ने छावनी में तब्दील किए रखा, लेकिन जैसे ही सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार किसान कलेक्ट्रेट गेट पर पहुंचे तो किसानों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस प्रशासन पीछे हट गया। सैकड़ों की संख्या में किसान कलेक्ट्रेट में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर घुस आए और पुलिस का बैरियर तोड़ते हुए अंदर घुस गए। इस दौरान किसानों ने केंद्र में प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने प्रदेश प्रवक्ता कुलदीप पवार के नेतृत्व में शामली कलेक्ट्रेट में धरना दिया, जहां उन्होंने कृषि कानून को किसान विरोधी बताया। इसके बाद उन्होंने देश के राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम सदर को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि कानून बनाकर देश के किसानों को उनके खेतों और बहुसंख्यक वर्ग की रोटी को भी पूरे देश से देशी और विदेशी पूंजीपतियों के हवाले कर दिया है, जिसका गवाह है कि खेती पहले से ही घाटे का सौदा रही है, जिस कारण किसान लगातार बदहाली का शिकार है। आजादी के बाद देश के जिन थोड़े से किसानों को हरित क्रांति और दूसरी योजनाओं के चलते लाभ मिला था, अब उनका उजड़ना भी नए कानून के चलते तय हो चुका है। नए आर्थिक नीतियों के लागू होने के बाद विभिन्न सरकारों द्वारा किसी न किसी रूप में लगातार जन विरोधी फैसले लिए जाते रहे हैं, लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए फैसलों, कार्यशैली और हाल ही में बनाए गए नए कृषि कानून को वापस कराने और लागू कराने को लेकर जिस प्रकार संसदीय नियमों को ताक पर रखकर छल कपट और भ्रष्टाचार किया गया है, वे किसान को बर्बाद कर देगा। उन्होंने उक्त कृषि कानून को वापस लिए जाने की मांग की। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष कपिल खाटियान, दीपक शर्मा, मास्टर जाहिर, संजीव राठी, गुड्डू बनत, नदीम चौहान, अजीत निर्वाल, मुनव्वर अली, जाबिर ओमपाल सिंह, देवराज पहलवान, सतेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। इसके अलावा किसान यूनियन के अध्यक्ष सवित मलिक ने भी दर्जनों किसानों के साथ शामली कलेक्ट्रेट पहुंचकर हंगामा में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने एसडीएम सदर संदीप कुमार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार से किसान विरोधी कृषि कानून को वापस लिए जाने की मांग की। भारतीय किसान यूनियन भानु के पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय महासचिव अनिल मलिक के नेतृत्व में शामली कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए हंगामा किया। इस दौरान उन्होंने एसडीएम सदर संदीप कुमार को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि किसान विरोधी बनाए गए कृषि कानून को निरस्त किया जाए। इसके अलावा किसान नेता राजन जावला ने भी दर्जन भर किसानों के साथ एसडीएम सदर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने किसानों का बकाया गन्ना भुगतान कराने, पाती प्रणाली के नाम पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने और कोरोना के नाम पर किसानों का हो रहे शोषण को बंद कराए जाने की मांग की। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से कलेक्ट्रेट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था, जिसके चलते किसानों और पुलिसकर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई है। शहर के विवि इंटर कॉलेज में एनसीसी कैडेटों द्वारा स्वच्छता भारत मिशन के अंतर्गत एक पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कैडेटों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सोमवार को शहर के विवि इंटर कॉलेज में स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत एनसीसी कैडेटों द्वारा भारत स्वच्छता मिशन के चलते एक ड्राइंग एवं पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के एनसीसी कैडेटों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता से कैडेटों ने कहा कि हमें लोगों को जागरूक करना है और स्वच्छता लोग का पाठ लोगों को पढ़ाना है। प्रतियोगिता में प्रधानाचार्य एसके आर्य ने कैडेटों को संबोधित करने से पूर्ण कहा कि संपूर्ण स्वच्छता पखवाड़े के दौरान विद्यालय के एनसीसी कैडेटों ने जिस प्रकार विभिन्न अभियान चलाकर इस अभियान के प्रति अपना योगदान दिया है वह प्रशंसनीय है, लेकिन आप लोगों को इस अभियान को जब तक चलाना है जब तक देश का प्रत्येक व्यक्ति इस अभियान से न जुड़ जाए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए कृषि कानून के विरोध में प्रदेश के राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन तहसीलदार शामली को सौंपा है। सोमवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मांगेराम के नेतृत्व में शामली कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक ज्ञापन तहसीलदार शामली को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण आज उत्तर प्रदेश का किसान आर्थिक बदहाली का शिकार है। अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से यदि वह आवाज उठाता है तो उसे घरों में
कैद कर दिया जाता है। प्रशासन द्वारा उन पर फर्जी मुकदमे लिखने का काम किया जा रहा है। गन्ना मंत्री व प्रदेश के मुख्यमंत्री के सैकड़ों बार वादे करने के बावजूद भी शामली जिले के किसानों का अभी तक बकाया गन्ना भुगतान नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि गन्ना सत्र शुरू होते हुए करीब 3 माह बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी सरकार ने गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया। सरकार की किसान विरोधी नीतियों के चलते इस साल किसानों को न तो बासमती धान के अच्छे दाम मिल पाए और न ही सरकार ने मोटे धान की खरीद की। इस दौरान उन्होंने सरकार द्वारा बनाए गए नए कृषि कानून को भी रद्द किए जाने की मांग की है। सोमवार को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए कृषि कानून के विरोध में किसानों के आंदोलन को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न राजनीतिक संगठनों के लोगों को घरों में ही नजरबंद कर रखा गया। इस दौरान उन्होंने पुलिस प्रशासन द्वारा की गई नजरबंद की कार्रवाई को असंवैधानिक बताया है। सोमवार को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन जारी रहा, जहां उन्होंने शामली कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा। किसानों ने आंदोलन को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दिया, जिसके मद्देनजर जिले की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जिलाध्यक्ष व पदाधिकारियों को नजरबंद किएगा। इस दौरान समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष अशोक चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह चेयरमैन, कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष दीपक सैनी, भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष अनुज भारती, समाजवादी पार्टी युवजन सभा के जिलाध्यक्ष राशिद पहलवान, सपा नेता प्रदीप सिंभालका, सपा नेता नफीस राणा सहित आसपास क्षेत्रों के नेताओं को भी नजरबंद कर रखा गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में कैसा लोकतंत्र हो गया है, कल रात से ही पुलिस ने नजरबंद कर रखा है। भाजपा सरकार हर हाल में पार्टी के नेताओं एवं किसानों को शांतिपूर्ण आंदोलन का दमन कर रही है। पुलिस घर से बाहर जाने पर गंभीर धारा में मुकदमा भी दर्ज करने की धमकी दे रही है। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।